नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो खास होने वाली है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पंचायत चुनाव की सही तारीख क्या होगी। कुछ लोगों का कहना है कि 2025 में होगा, नवंबर दिसंबर में। कुछ लोगों का कहना है कि अपने नियमित समय पे अप्रैल मई 2026 में होगा। तो ये क्या है, इसकी क्या सच्चाई है और क्यों इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही इस बार चुनाव के अंदर क्या क्या बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, राज्य सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरह के नियम लागू होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदली जाएंगी, आरक्षण किस प्रकार से होगा और ये कैसे तय किया जाएगा, कब होगा, वोटर लिस्ट से रिलेटेड जो जानकारी होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इस वीडियो के अंदर हम लोग सभी चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। तो वीडियो को आप मेक श्योर करिए कि आप पूरा इसको देखेंगे, क्योंकि पूरा जब आप देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है इसके पहले भी आपने हमारा कई वीडियो देखा हो, लेकिन ये वीडियो उससे अलग होने वाला है और इसमें हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से बात करेंगे और क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप क्लिकबेट बिल्कुल मत समझिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, बात करें पंचायत चुनाव की सही तारीख की, तो देखिए पंचायत चुनाव का जो एक तरीके से कार्यकाल है वो लगभग 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्योंकि पंचायत चुनाव अप्रैल मई 2021 के अंदर हो गया था। तब से कार्यकाल ये चल रहा है, तो 4 साल का कार्यकाल इसका पूरा हो चुका है। और अगर एक तरीके से सही मायने में बात करें इसके 5 साल का कार्यकाल पूरा होने में, तो वो होगा अप्रैल मई 2026 में। तो कुछ लोगों का मानना है कि इसका जो सही कार्यकाल अप्रैल मई 2026 में होगा, इस हिसाब से चुनाव उसी समय होना चाहिए। और अभी जो वर्तमान में प्रधान है उनका भी यही कहना है, जितने भी ग्राम प्रधान हैं, कि हमें 5 साल का पूरा कार्यकाल चाहिए भाई। हम 4.5 साल या 4 साल का काम नहीं करेंगे, हमें 5 साल मिलना चाहिए ताकि हम अच्छे से अपने ग्राम सभा के अंदर विकास कार्य कर सकें। जो भी चीज़ें बाकी हैं हम उतने में उसको अच्छे से कर पाएँ। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात करें, जो प्रत्याशी हैं, जो नए उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर होना चाहिए। तो पंचायत चुनाव का तय समय क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि अप्रैल मई में हो, कुछ लोगों का कहना है नवंबर दिसंबर में हो। और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे एक खबर चल रही है कि पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर 2025 में ही होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछली बार 2021 के दौरान कोविड था, उस टाइम पे आपको पता ही होगा 2020-21 में। तो कोविड की वजह से जो पंचायत चुनाव की तैयारियां होती हैं वो उस तरह से नहीं हो पाई। तो जो चुनाव था वो 6 महीने लेट हुआ था। यानी कि पहले तो सारी चीज़ें नॉर्मल होती थी, लेकिन कोविड की वजह से 6 महीने लेट हो गया था। तो उस हिसाब से जो कार्यकाल है वो पूरा होना चाहिए नवंबर दिसंबर 2025 में, 5 साल का। तो जो नए प्रत्याशी हैं, जो एक तरीके से लड़ना चाहते हैं, उनका कहना है कि भाई कार्यकाल एक बार लेट, कोविड की वजह से लेट हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा लेट ही किया जाए। तो चुनाव अपने तय समय पे होना चाहिए नवंबर दिसंबर 2025 में। और यहीं पे जो वर्तमान में प्रधान है उनका कहना है कि नहीं, हमें 5 साल का पूरा कार्यकाल चाहिए ताकि जो चुनाव है वो अप्रैल मई 2026 में हो। तो इन्हीं दो बातों को लेकर के संशय बना हुआ है। और अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि पंचायत चुनाव इस महीने में होगा। लेकिन संभावनाएं दोनों तरह से विन विन सिचुएशन लग रहा है। कुछ लोगों का कहना है, 50% लोगों का कहना है कि पंचायत चुनाव नवंबर दिसंबर 2025 में होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि नवंबर दिसंबर में नहीं होगा और ये अप्रैल मई में होगा। तो यही 6 महीने की जो चीज़ें हैं, 6 महीने इधर से उधर चुनाव होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में अब कुछ बड़े बदलाव की अगर हम लोग बात करें, तो बड़े बदलाव में कुछ नियम ऐसे भी लागू हुए हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर तारीखों की बात की जाए, अगर पंचायत चुनाव अप्रैल मई में होता है तो फिर अप्रैल में पूरी तरीके से मतदान होगा और मई में इसका डेट घोषित हो जाएगा। जो नए प्रधान हैं उनको कार्यकाल दे दिया जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर बात करें नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर में ही चुनाव हो जाएगा और दिसंबर में इसकी मतगणना हो जाएगी। और बात करें चुनाव की, तो चुनाव देखिए, उत्तर प्रदेश छोटा राज्य तो है नहीं, तो चुनाव हमेशा 4 चरणों में होता आ रहा है 15 सालों से। तो इस बार भी पूरी संभावना है कि चुनाव 4 चरणों में होगा। तो अलग अलग डेट के उसके लिए रखा जाएगा और पूरा 1 महीना लगने वाला है चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है, तो उसको मैनेज करने में, तैयारियों में समय लग सकता है। और ये जो चुनाव होगा वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, आपको पता ही है। इसमें जो ग्राम प्रधान चुनाव है वो भी होगा और जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव है वो भी होगा। इसके साथ ही बीडीसी का भी चुनाव होगा। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा और तीनों चुनाव एक साथ किए जाएंगे। और ऐसे में मतदाता सूची की अगर हम लोग बात करें, तो मतदाता सूची में काम बहुत जल्दी शुरू होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले मतदाता सूची में जो काम होता है वो हो जाता है। और
आपको पता है ग्राम सभा के अंदर कुछ नए वोटर्स हैं जिनकी एक तरीके से उम्र 18 साल पूरी हो जाती है, तो उनके लिए भी आसान हो जाता है मतदान करना, तो उनका नाम उसमें ऐड कर दिया जाता है लिस्ट के अंदर। तो इस तरीके से मतदाता सूची में भी काम शुरू हो जाएगा। और अगर आप प्रत्याशी हैं तो आप अपने ग्राम सभा के अंदर पूरा घूम करके एक लिस्ट तैयार कीजिए कि कितने लोगों का नाम इस बार आप मतदाता सूची में ऐड करवाएंगे, क्योंकि इससे आपके ग्राम सभा के अंदर वोट की बढ़ोतरी होगी और आप अगर अच्छी तैयारी किए रहेंगे तो आपके पक्ष में मतदान भी होगा। तो कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है। तो बस यही है कि अगर 6 महीने पहले होता है नवंबर दिसंबर में होगा, अगर नहीं होता है तो फिर अप्रैल मई में होने की पूरी संभावना है। और इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं संभावित तिथि की। अगर अप्रैल मई में होता है तो 2025-26 में 2026 में अगर चुनाव होता है तो उसकी संभावित तिथि क्या होगी। तो पहले चरण की जो संभावित तिथि होगी वो 15 अप्रैल 2026 में पहला चरण का चुनाव हो जाएगा। दूसरे चरण का 19 अप्रैल 2026 को, तीसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 26 अप्रैल 2026 और चौथे चरण का जो चुनाव होगा वो 29 अप्रैल 2026 को होगा और मतगणना 2 मई 2026 को होगी। और ये एक संभावित तिथि है जो कि पिछली बार जो पंचायत चुनाव हुआ था उसके हिसाब से। और चुनाव के 8 से 10 दिन पहले नामांकन होता है, तो इस तरीके से नामांकन भी हो जाएगा। और बात करें अब कुछ बड़े नियम की जो बदलाव इस बार होने की संभावना है, तो आपको पता होगा कि कुछ राज्यों के अंदर 2 बच्चों वाला जो नियम है वो पूरी तरीके से लागू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ये नियम लागू करने के लिए पिछली बार भी पूरा प्रयास की थी, लेकिन पिछली बार कुछ कारणों से लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस बार जहाँ तक बात करें हम लोग संभावना की, तो इस बार ये नियम पूर्णतः लागू होगा और जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो लोग नामांकन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट जो बाकी हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए। और शैक्षिक योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो शैक्षिक योग्यता भी इस बार निर्धारित की जाएगी और जहाँ तक संभावना है कि न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है वो 8वीं पास होनी चाहिए। 8वीं पास से आप कम नहीं रहेंगे। 8वीं पास से अगर आपके पास कम की मार्कशीट है तो फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव एक जिम्मेदार पद होता है और ऐसा नहीं कि उसको किसी को भी दे दिया जाए। तो उसके लिए सरकार शैक्षिक योग्यता भी इस बार लागू करेगी और 2 बच्चों वाला नियम भी इस बार लागू होगा। और इसके साथ ही 4 चरण में चुनाव भी होगा। तो चुनाव नवंबर दिसंबर 2025 में भी हो सकता है या फिर अप्रैल मई 2026 में भी हो सकता है। तो अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको अब अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए और तैयारी अपनी करनी चाहिए। और बात करें अगर आरक्षण की, तो इस बार चक्रानुक्रम आरक्षण लगाया जाएगा और परिसीमन के बाद से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस बार आरक्षण में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ लोग को शिकायत रहती है कि 10 साल से 15 साल से एक ही सीट आ रही है, तो इस बार ये शिकायत दूर होगी और इस बार सीटें चेंज होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस बार महिला सीटों पे फोकस किया जाएगा, महिला आरक्षित सीटों पे, अनारक्षित सीटों पे। तो इस बार 50% जो सीटें वो महिला की होंगी। तो इस तरह से कुछ इस बार आरक्षण डिसाइड होगा, 2 बच्चों वाला नियम डिसाइड होगा। और डॉक्यूमेंट के लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रत्याशी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके ग्राम सभा के अंदर कितने विकास कार्य हुए हैं। तो अगर आप उसको जानना चाहते हैं विकास कार्य कि कितने रोड बनी हुई हैं, कितनी सड़कें बनी हुई हैं, कितनी नालियाँ बनी हैं, मनरेगा के अंतर्गत कितने काम हुए, कितने लोगों को वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन मिल रहा है, पेंशन सूची आप जानना चाहते हैं, आवास की सुविधा कितने लोगों को मिली है ये आप जानना चाहते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम आपको 1 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे और उसको लेकर के आप अच्छा मुद्दा बना सकते हैं और आपको पता भी चलेगा कि आपके ग्राम सभा के अंदर 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान होते हैं इसके लिए, RTI लगाते हैं, दौड़ते रहते हैं ब्लॉक पे, लेकिन उनको सटीक जानकारी, सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उनके लिए हमने ये सर्विस शुरू किया हुआ है और आप हमसे जुड़ करके 1 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें ले सकते हैं और जो आपके राजनीतिक जीवन में, प्रचार में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी और उसको लेकर के आप एक अच्छा मुद्दा बना सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग आगे धीरे धीरे बात करते रहेंगे। बाकी तैयारी आपको अपनी अच्छे से करनी है, क्योंकि चुनाव अपने तय समय पर ही होगा। 6 महीने इधर से उधर हो सकता है, तो 6 महीने का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये पूरी तरीके से निश्चित हो जाएगा कि चुनाव 2025 में होगा कि 26 में होगा। लेकिन चुनाव चाहे 2025 में हो चाहे 2026 में हो, आपको अपनी तैयारी जम के करनी है, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 1 साल का समय बचा हुआ है और अगर चुनाव 2025 में हो जाता है तो आपके पास 1 साल से भी कम का समय है। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं तो अब आपको लग जाना चाहिए बिना किसी सोच की संकोच के। बाकी जो भी चीज़ें आती हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, उसको आप बनवा लीजिए, रेडी कर लीजिए और अपना प्रचार अच्छे तरीके से करिए। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।